संभल और बहराइच के मुद्दे पर आज सदन में जोरदार चर्चा देखने को मिली। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से संभल और बहराइच का मुद्दा उठाया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया। मेरे साथ आराधना मिश्रा जी हैं। आपकी तरफ से भी बहराइच और संभल दोनों का मुद्दा उठाया गया। आपकी तरफ से एक शब्द का इस्तेमाल किया गया कि बहराइच में जब जुलूस उस वक्त वहां से निकाला जा रहा था तो अश्लील गाना बजाया जा रहा था। उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप भजन को अश्लील कोई कैसे बोल सकता है। देखा जाए तो ये वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और पूरे देश की नजर इन मुद्दों पर है। क्या माना जाए कि इस पर अभी सियासत हो चुकी है, होनी अभी बाकी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासत का विषय होगा। कांग्रेस पार्टी के लिए कभी न धर्म सियासत का विषय रहा है और न प्रदेश की जनता का हित सियासत का विषय रहा है। ये वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा करी है, आज भी वो कर रही है। ये सारी चीज़ें वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। दुखद ये है कि बहराइच में एक ब्राह्मण परिवार के गरीब बेटे की मौत होती है, हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या करने वाले कौन थे, वो ये पूरा परिस्थिति बनी कैसे, किस तरह से ये वातावरण प्रदूषित किया गया, कौन इसके पीछे था? क्या वहाँ पे प्रशासन को ये जानकारी नहीं थी जिस रास्ते से जुलूस जा रहा है कि वहाँ पर इस तरह की घटना तनाव हो सकता है? लगातार कई दिनों तक वहाँ पे उस जिले में तनाव रहा, पर क्या प्रशासन ने लखनऊ में शासन को इस बात की सूचना नहीं दी थी? क्यों नहीं पर्याप्त व्यवस्था वहाँ पे की गई? क्यों इस तरह की घटना होने दी गई? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सिटिंग विधायक वहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इस सदन के सम्मानित सदस्य, वो अपनी पार्टी के महानगर अध्यक्ष के खिलाफ और 7 अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR लिखाते हैं। ये FIR हमने नहीं लिखाई थी, विपक्ष ने नहीं लिखाई थी, और आज मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकारा भी, सदन के अंदर स्वीकारा कि उनके विधायक ने FIR लिखाई है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? क्या इस बात को आज ये सदन में उन्होंने स्वीकार लिया कि भारतीय जनता पार्टी के जुड़े लोग, पदाधिकारी उन्माद पैदा कर रहे थे, जिनके खिलाफ उनके विधायक ने FIR कराई और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये पूरी बात है। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? आखिरी सवाल यह है कि बीजेपी ये बोल रही है कि संभल मुद्दे को इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हवा देना चाह रही है कि दोनों पार्टियों में मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर होड़ मची हुई है। देखिए, ये राजनीति का बटोगे तो कटोगे, धर्म की राजनीति, ये सारी राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा रहा है। और जिसने प्रभु राम का व्यापार किया हो पूरे अस्तित्व में तक आने तक, आज उनकी दुर्दशा क्या हुई? अयोध्या में उनको शिकस्त मिली, हार गए वो सीट वहाँ पे, और हिम्मत नहीं पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कि बाई इलेक्शन में अयोध्या पर चुनाव लड़ने की। ये सच है। तो ये राजनीति उन्होंने हमेशा करी है। हमारे लिए मैं फिर से कहूँगी, संविधान सर्वोपरि है, इस देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए, इस देश की एकता अखंडता के लिए बहुत से बलिदान दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक गिना दे तो ये इस तरह की बांटने की राजनीति हमेशा से बीजेपी ने की, इनका एजेंडा रहा, कोई नई बात नहीं है। तो संभल और बहराइच मुद्दे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी का इन सभी मामलों में हाथ था। हालांकि आज इन मुद्दों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक सवाल संभल का है तो 2 गुटों के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई थी उसका नतीजा था कि वहां पर हिंसा हुई। हालांकि अगर हम बहराइच की बात करें तो बहराइच हिंसा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने काफ़ी कुछ बोला। हालांकि आज की सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है। कल अनुपूरक बजट पेश होगा और माना जा रहा है कि आज की तरह कल भी सदन के अंदर हंगामा देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुबी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन लखनऊ।